स्वागत एंड वेलकम। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित हम एक टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा हमारे पास भारतीय संसद। ठीक है, याद रखिएगा, इंडियन पार्लियामेंट। शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना देरी किए। चलिए दोस्त, यहाँ पर शुरुआत करने से पहले हम भारतीय संसद के बारे में थोड़ी मोटी मोटी जानकारी देख लेते हैं, जिससे हमें ये नॉलेज हो सके कि भारतीय संसद क्या है, किस प्रकार है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर भारतीय संसद जो है एक भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। ठीक है, याद रखिएगा, ये विधायी निकाय है और साथ ही ये भारत के राष्ट्रपति और दो सदनों, जिसे हम राज्यसभा, जिसे राज्यों का सदन कहते हैं, और लोकसभा, जिसे लोगों का सदन कहते हैं, इससे मिलकर बना है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? द्विसदनीय विधानसभा कहते हैं। ठीक है, द्विसदनीय विधानसभा इसे कहते हैं क्योंकि ये दो सदनों से मिलकर बना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति को विधायिका के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका में संसद के सदन को बुलाने और सत्रवासन करने या लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्ति है। किसके पास है दोस्त? तो यहाँ पर राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियाँ दी गई है, लेकिन मंत्रिमंडल या फिर प्रधानमंत्री की सहमति पर। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग जो है वह प्रधानमंत्री और उनकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की परामर्श अनुसार ही करते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हमने देख लिया भारतीय संसद के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट। बात कर लेते हैं वर्तमान में हमारी जो संसद है उनके प्रमुख व्यक्ति या फिर प्रमुख कर्तव्यवान व्यक्ति कौन कौन है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी जो है ये भारत की राष्ट्रपति है। ठीक है, याद रखिएगा, ये 19वीं राष्ट्रपति भारत की बनी है। दोस्त, अगर हम बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति की, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर जगदीप धनखड़ जो है ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं इनकी बात करते हैं तो हरिवंश नारायण सिंह जो है ये हमारे कौन हो जाएंगे दोस्त? ये हरिवंश नारायण सिंह जो है ये राज्यसभा के सभापति हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं सदन के नेता की, तो राज्यसभा के हैं पीयूष गोयल जी। ठीक है, और राज्यसभा में विपक्ष के नेता की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ये विपक्ष के नेता हैं। ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो ओम बिरला जी यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष हैं। बात कर लेते हैं सदन के नेता, जिसे हम पीएम या फिर प्राइम मिनिस्टर के नाम से जानते हैं, जिसे नरेंद्र मोदी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, एमसीक्यू देख लेते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आ जाता है भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, संघीय व्यवस्थापिका को जाना जाता है भारतीय संसद के नाम से। ठीक है, संसद के नाम से जानते हैं इसे। हर एक देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? याद रखिएगा, भारतीय संसद के दो सदन हैं। ठीक है, कितने? दो सदन हैं। ठीक है, एक तो है लोकसभा, ठीक है, याद रखिएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा जो है ये हमारी संसद के दो सदन है। ठीक है, ये हमारी संसद के दो सदन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संसद का अस्थायी सदस्य कौन सा है? दोस्तों, अगर संसद के स्थायी सदस्य की बात करते हैं तो यहाँ पर राज्यसभा जो है ये महत्वपूर्ण है। इसका विघटन नहीं हो सकता है, विघटन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं स्थायी सदन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान है जिसमें संसद के सदस्य होते हैं उनकी
विशेष अधिकारों एवं उन्मुक्तियों से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर 105 अनुच्छेद जो 105 है ये हमारा बताता है कि जो भारतीय संसद के सदस्य या फिर अध्यक्ष हैं उनकी क्या विशेष अधिकार होंगे। ठीक है, उनके क्या विशेष अधिकार होंगे एवं उनका कहाँ किस पद पर प्रमोशन होगा, ये सब चीज़ें डिसाइड करता है अनुच्छेद 105। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। ठीक है, अगर हम अनन्य भाग की बात करते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रपति हमारा, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों संसद के एक अनन्य भाग है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा बचा है, तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति बचा है। ठीक है, तो ये संसद का अनन्य भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद की तो यहाँ पर अनुच्छेद 79 में ये लिखा है या फिर 79 ये प्रावधान करता है कि भारत में जो भारत एक राज्यों का संघ है उसके लिए एक संसद होगी। क्या होगी दोस्त, एक संसद होगी, उसमें राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, इसी के साथ 2 सदन होंगे जिसका नाम रहेगा राज्यसभा एवं लोकसभा। ठीक है, ये 2 सदन संसद के होंगे एवं एक राष्ट्रपति होगा, इनसे मिलकर क्या बनेगी, एक संसद बनेगी। ये प्रावधान करता है अनुच्छेद 79। ठीक है, अनुच्छेद 79। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। अगर हम बात करते हैं निम्न सदन की तो निम्न सदन में हमेशा आ जाता है दोस्तों लोकसभा। ठीक है, लोकसभा एवं उच्च सदन में आ जाता है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा जो है ये उच्च सदन में आ जाता है और लोकसभा जो है ये निम्न सदन में आ जाती है। लोकसभा एवं राज्यसभा क्रमशः है निम्न सदन एवं उच्च सदन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। दोस्तों अगर संसद को भंग करने की जब भी हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति संसद को भंग कर सकता है। ठीक है, वह है राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पर संसद को भंग किया जा सकता है लेकिन किसके परामर्श पर, तो यहाँ पर हमेशा प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के कितने सत्र होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा संसद के 3 सत्र होते हैं बेटा, 3। ठीक है, 3 सत्र संसद के होते हैं यहाँ पर, जिसमें एक आ जाता है हमारा मानसूनी सत्र। ठीक है, मानसूनी सत्र यहाँ पर आ जाता है। एक आ जाता है बजट सत्र। ठीक है, बजट सत्र। इसके बाद आ जाता है हमारा शीतकालीन सत्र। ठीक है, शीतकालीन सत्र। ये 3 सत्र होते हैं बजट के। ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी एकदम राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी ठीक है यहाँ पर दिए गए हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र या फिर शीतकालीन सत्र, ये तीनों सत्र संसद के होते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है। जब भी यहाँ पर साधारण विधेयक की बात आती है तो इस पर किसी भी गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक को बुलाना पड़ता है और ये काम करता है दोस्त राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक या फिर अधिवेशन बुलाई गई है। ठीक है, अभी तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में तो केवल 2 बार ही संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, क्या राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन है हाँ, कभी नहीं, यदि संसद ऐसा चाहे, या फिर इनमें से कोई नहीं।
देखो बेटा, यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वह कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है, या उपराष्ट्रपति भी नहीं कर सकता है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिएगा कि इसकी अध्यक्षता केवल एक व्यक्ति करता है, वह होता है संसद का स्पीकर। ठीक है, संसद का जो लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, या जिसे हम स्पीकर कहते हैं, स्पीकर कहते हैं, ये संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में क्या होता है? देखो, अगर लोकसभा या फिर राज्यसभा में मतभेद होगा तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर प्रस्ताव गिर जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। जब भी संसद की कार्यवाही शुरू होती है तो सबसे पहले प्रश्नकाल शुरू होता है। ठीक है, प्रश्नकाल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना चाहिए? तो यहाँ पर 2 बार कम से कम एक साल में संसद की बैठक बुलाना आवश्यक होता है। ठीक है, आवश्यक होता है। चलिए, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर एवं लाइक कर देना। टेक केयर।